हेलो गाइस, डिटर्मिनेंट के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो फर्स्टली जो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है कि यदि किसी डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज कर दिया जाए तो भी उसकी वैल्यू में कोई बदलाव नहीं होता। देखते हैं, मैं आपको 2 × 2 ऑर्डर में करके बताऊंगी। आप सिंपली उसको 3 × 3 में भी अप्लाई करके देखना, लगभग आपका सेम ही आता है। और एग्ज़ाम में अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन आता है और वो पूछता है कि थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट या डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताइए, ठीक है, गुणधर्म के बारे में बताइए, तो सिंपली आपको ये 6 रूल है जो आपको लिखने हैं और उनमें एक एक एग्जाम्पल आपको करके आना है, जो भी थर्ड ऑर्डर का। ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में थर्ड ऑर्डर मोस्टली दे रखा है ऐसे कैसे, फिर आपको थर्ड ऑर्डर का ही एग्जाम्पल बता के भी आना है। और ये 6 नंबर में आपके आ सकता है, अगर आएगा ये क्वेश्चन तो ये आपके 6 नंबर में आएगा। ठीक है, उसके बाद में देखो क्या क्या बोल रहा है ये कि यदि किसी भी डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज कर दिया जाए तो भी वैल्यू में कोई बदलाव नहीं होता। देखो 1 0 2 और 5 ये है। देखो मैंने इसका डिटर्मिनेंट किया, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 - 0 क्या आया, 5 आया। अब मैं क्या कर देती हूँ, इसका ट्रांसपोज क्या होता है कि यदि किसी भी डिटर्मिनेंट या किसी भी मैट्रिक्स के जब रो को कॉलम में बदल दिया जाए तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये यहाँ पे क्या है, रो है आपकी, तो ये क्या बन जाएगी, कॉलम बन जाएगी। तो 1 0 2 एंड 5 आ गई समझ में। अब इसको इससे करूँगी तो 5, इसको इससे 0, तो ओवरऑल आंसर क्या आया, 5। ठीक है, ये आप थर्ड ऑर्डर की जो डिटर्मिनेंट है उसमें भी करके देखना, ये प्रॉपर्टी है वहाँ पे फॉलो होती है। उसके बाद में क्या है कि यदि किसी रो या कॉलम को आपस में, मतलब ये ऐसे बोल रहा है कि यदि किसी डिटर्मिनेंट की रो या कॉलम को किसी अन्य रो या कॉलम में बदल दिया जाए तो वैल्यू समान रहती है, लेकिन क्या हो जाते हैं, साइन बदल जाता है। ठीक है, देखते हैं कैसे, क्या बोल रहा है ये, मतलब जैसे जैसे मान लो कि 2 5 6 और 9 ये है। अब इसकी मैं वैल्यू निकालती हूँ तो क्या आती है, 18 माइनस, इसको इससे करूँगी तो 6 पंजा में 30, और 30 में से 18, बड़ा साइन किसका है, माइनस का, 30 में से 18 गए तो 12। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जो फर्स्ट रो है ना उसको सेकंड रो में बदल दो, या फर्स्ट कॉलम है ना उसको सेकंड कॉलम में बदल दो। मतलब मैं 2, जैसे 2 और 5 था ना, मैं इसको नीचे ले आती हूँ और इसको ऊपर ले जाती हूँ, मतलब 6 9 2 और 5। ठीक है, मैंने क्या किया कि जो फर्स्ट रो थी उसको सेकंड रो बना दिया, सेकंड को फर्स्ट बना दिया। ये किया है, यही बोल रहा है वो। आप कॉलम भी बना सकते हो, इसको इससे करेंगे तो 30 और इसको इससे करेंगे तो 18, क्या आया आंसर, 12। देखो वैल्यू वही 12 आई है, इधर भी 12 आई है, लेकिन चिन्ह इधर पहले किसका आ रहा था, माइनस का, अब किसका आ रहा है, प्लस का। तो ओनली क्या चेंज हो रहा है, साइन चेंज हो रहा है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि यदि कोई भी डिटर्मिनेंट है, अगर उसका प्रत्येक एलिमेंट क्या है आपका, मतलब उसकी रो का प्रत्येक एलिमेंट या कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट क्या है, अगर 0 है तो उस डिटर्मिनेंट का ओवरऑल आंसर क्या आता है, 0 आता है। 0 0 2 और 5 यही है। देखो इसको इससे करूँगी तो 0, इसको इससे करूँगी तो 0, तो ओवरऑल आंसर क्या निकल के आया, 0। आ गई चीज़ समझ में। आप इनको थर्ड ऑर्डर में अप्लाई करके देखना। अगर फिर कोई डाउट रहे, आपको कोई भी क्वेरी रही, तो आप ना अपना मैसेज है वो मेरे कमेंट बॉक्स में प्लेस कर सकते हो। ठीक है, यदि किसी डिटर्मिनेंट की अभी आप बोल रहा है कि कोई भी डिटर्मिनेंट है आपका, अगर उसकी 2 रो या 2 कॉलम आपस में बराबर है, मतलब आइडेंटिकल है, तो उनकी वैल्यू हमेशा क्या आती है, 0 आती है। देखते हैं कैसे। भाई यहाँ पे भी मैंने 1 और 4 लिख दिया, यहाँ पे भी 1 और 4 लिख दिया, मतलब भाई इसका पहला कॉलम और दूसरा कॉलम C1 और C2 आपस में क्या है, बराबर। या अगर कोई कंडीशन हो, मतलब भाई R1 और R2 क्या हो, बराबर हो, तो उस कंडीशन में भी ये होता है। देखो इसको इससे करूँगी तो 4, इसको इससे करूँगी तो 4, अब रोल आंसर क्या आया, 0। मतलब अगर कोई भी डिटर्मिनेंट है, अगर उसकी कोई भी 2 रो या 2 कॉलम है वो आपस में क्या है, बराबर है, तो उसका रोल आंसर क्या आता है, 0 आता है। आगे चीज़ समझ में। फिर बाद में ये क्या कह रहा है कि कोई भी डिटर्मिनेंट है उसकी कोई भी रो या कॉलम को कोई संख्या से गुणा किया जाए। ठीक है, तो जो उसका आंसर आता है ना वो, और अगर मैं जो भी पहले प्रीवियस में जो भी डिटर्मिनेंट आ रहा था, अगर उसको मैं डायरेक्ट उस संख्या से गुणा कर दूं तो भी आपके आंसर क्या आते हैं, बराबर आते हैं। देखते हैं कैसे। ये मान लो सिंपली आपका डिटर्मिनेंट है 1 3,
1 2 3 4, ठीक है। इसको इससे किया तो 8 और इसको इससे किया तो 6। ओवरऑल आंसर कितना आया? देखो इसको इससे करेंगे 4 आएगा, 4 को 1 से करेंगे तो 4 और 3 को 2 से करेंगे 6। तो ओवरऑल आंसर क्या आया? -2। बड़ी संख्या किसकी है? माइनस की, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ भाई, इस रो को है ना मैं 2 से गुणा कर देती हूँ। जब 2 से गुणा किया मैंने तो क्या आया? 2, इधर 6। ये आपका ऐसे कैसे रहेगा? कुछ नहीं किया है, जो ये रो थी मतलब 1 और जो 3 था इसको मैंने क्या किया है? 2 से गुणा, समझाने के लिए, ठीक है। 2 से गुणा किया है तो ये 2 हो गया, ये 6 हो गया। अब देखो इसको इससे करूँगी मैं, कितना है? 8। इसको इससे करूँगी तो 12। कितना आया निकल के? 8 6 दूनी 12। कितना आया? 4। किसके? माइनस के, ठीक है। और किससे गुणा किया था? 2 से गुणा किया था। अगर मैं इस संख्या को देखो ये आ रही है, इसको डायरेक्ट भी मैं अगर 2 से गुणा कर देती ना तो अभी आपके आंसर क्या आते हैं? -4। ये बोलना चाह रही हूँ मैं। आ गई चीज़ समझ में? उसके बाद में दूसरे पे जाते हैं कि यदि किसी डिटर्मिनेंट की कोई भी रो या कॉलम के नंबर्स 2 क्वांटिटीज़ के सम हो तो उसकी वैल्यू नॉर्मली निकाली जाए, या फिर क्या कर दे भाई, उनको क्या कर दो आप अलग अलग निकाल के फिर जोड़ दो तो भी आपके आंसर क्या आते हैं? सेम आते हैं। देखो कैसे। एक है आपका 2 + 4, एक है आपका 6 + 3, ठीक है। इधर है 3, इधर है 4, ऐसे कुछ है। देखो सिंपली मैंने जोड़ लिया कि 4 और 2 कितने हो गए? 6, 6 और 3 9, 3 और 4 तो निकालो। 6 चौका 24, 9 3 27। कितना है आंसर? -3। यही आया। अब क्या बोल रहा है कि या तो नॉर्मली आप निकाल लो, या देखो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ भाई, जो प्लस वाला है इसको इधर लिख लिया 2 3, इसको भी लिख लिया ये इधर, ठीक है। अब दूसरे में क्या ले लेंगे? इधर वाला 4 और 3, इधर वाला 3 और 4। मतलब भाई प्लस के इधर है उनको लिख लो पहले, फिर प्लस के दूसरी साइड है उनको लिख लो, यही इधर ये इधर, और फिर इनको जोड़ दो तो भी आंसर सेम आते हैं। देखते हैं क्या आता है। 4 को 2 से करेंगे तो 8, माइनस 6 को 3 से करेंगे तो 36 18, ठीक है। प्लस की जगह प्लस। 4 को 4 से करेंगे तो 16 और 3 को 3 से करेंगे तो 9, ठीक है। देखो 8 ये प्लस का है, 16 प्लस का है, 8 ये प्लस का है, कितने हो गए? 16 8 24 हो गए, ठीक है। और 9 9 27, किसके? माइनस के, क्योंकि ये भी माइनस का, ये माइनस। ओवरऑल आंसर कितना है? -3। ये कहना चाह रही हूँ मैं ना। समझने की कोशिश करना, इसको बार बार प्रैक्टिस करना, ठीक है। और वैसे आपके यहाँ से कोई क्वेश्चन वैसे तो बनता है नहीं, लेकिन आपके क्या है प्रॉपर्टीज पूछ सकते हैं कि थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज एग्जाम्पल सहित बताइए। तो फिर आपको खुद के मन से ही कोई ना कोई एग्जाम्पल लेना है और उसको करके बताना है, और ये आपके अगर आएगा तो आपके 6 नंबर में आ सकता है, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट में एक आपके क्रेमर रूल आता है, ठीक है। वहाँ से पूछते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। वहाँ से आपके नॉर्मली एक्स वाई और जेड की क्या पूछ लेते हैं? वैल्यूज़ पूछ लेते हैं, और वो किससे सोल्व होता है? आपका क्रेमर रूल या क्रेमर नियम है एक, उससे सोल्व होता है, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हुए देखते हुए चलते हैं। सिंपली आपको ये याद रखना है हमेशा, क्रेमर रूल में क्या होता है कि x1 मतलब Δ1/Δ, ये किसकी वैल्यू होती है? x की। Δ2/Δ ये होती है y की, और Δ3/Δ ये रहती है आपकी किसकी? z की। ये देखनी है। अभी डेल्टा क्या आ गया वो मैं बताती हूँ अभी, है ना, आपको टेंशन नहीं। तो पहले मैं क्वेश्चन पुटअप कर लेती हूँ। यहाँ ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया है आपके, ये पेपर में ही आया हुआ है प्रीवियस ईयर के। 2x - 3y + z बराबर में -7 है, ठीक है। 4y - 3z बराबर में 14 है। x + y बराबर में 8 है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन दिया है कि निम्न समीकरण को क्रेमर नियम के थ्रू सोल्व कीजिए, ऐसे क्वेश्चन आता है। देखो यहाँ पे आपके पॉसिबिलिटी है कि ये क्वेश्चन नहीं आई, लेकिन अगर आ भी जाएगा तो ये कितने नंबर में आएगा? आपके 15 नंबर में आएगा, ठीक है। तो कोई रिस्क नहीं लेते हैं और इसको देखते हैं कि ये कैसे सोल्व होता है, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या करना है कि
भाई एक आपको इसे डिटर्मिनेंट बनाना है, ठीक है। वो कैसे बनाते हैं, पहले क्या लिख लो आप, अक्स वाले का एक कॉलम बना लो। इधर अक्स की क्या आगे कितना है, गुणांक 2 है। इधर अक्स है नहीं है तो क्या आ जाएगा 0। इधर अक्स के आगे कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1, ठीक है। इधर देखो वाई के आगे कितना है, -3, और इधर क्या है 4, इधर क्या है 1, इधर जेड के आगे कुछ नहीं है तो 1, इधर -3, ठीक है। और इधर जेड है नहीं है तो 0, ठीक है। कुछ नहीं करना है, जैसे अक्स है तो उसके गुणांक लिख लो एक कॉलम में, तो फिर दूसरे में वाई के गुणांक लिख लो। प्लस माइनस का ध्यान रखना है, अगर माइनस में तो माइनस में आएगा, अगर प्लस में तो प्लस में ही आएगा। फिर इधर जेड के गुणांक लिखने हैं, ठीक है। फिर बराबर में आपको सिंपली जो इधर आ रहा है ना इक्वल के, उसका भी एक कॉलम बनाना है कि माइनस के 7, 14 और 8। आ गई है समझ में। इस रो में मैंने क्या लिखा है, अक्स के गुणांक, इधर y के गुणांक और इधर z के गुणांक, और इधर जो आपके इक्वल में आ रहा था वो लिखा है, ठीक है। अगर कोई भी नहीं हो, जैसे इस वाले में है अक्स नहीं था तो मैंने 0 रख लिया, इस वाले में z नहीं था तो 0 रख लिया। अगर जो नहीं है उसकी जगह आपको क्या रखना है, 0 रखना है। सिंपली आपको सबसे पहले देखो डिटर्मिनेंट है उसको डेल के थ्रू भी शो करते हैं। आ गई चीज़ समझ में। तो जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे ना तो वो किसकी निकल के आएगी आपके पास में, डेल की आएगी, ठीक है। अब डेल 1 की कैसे आएगी, डेल 2 की कैसे आएगी और डेल 3 की कैसे आएगी, ये भी एक माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा आपके। डेल कैसे निकलेगा, जो सिंपली ये आपका डिटर्मिनेंट बना, इसकी वैल्यू जब निकालोगे तो वो आपका डेल बनेगा, ठीक है। और डेल 1 कैसे निकलेगा, भाई ये फर्स्ट है आपका कॉलम, जब इसको इससे रिप्लेस कर दोगे तो वो आपका क्या बन जाएगा, डेल 1 निकल के आएगा, उसकी वैल्यू निकालनी है। डेल 2 के लिए सेकंड कॉलम को, डेल 3 के लिए थर्ड कॉलम को। आगे चीज़ हम क्वेश्चन करके देखते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगा कि कैसे क्या है। तो पहले मैं ये लिख लेती हूँ, क्या है ये 2 0 1 -3 4 1 1 -3 और 0, और इधर है आपके पास में -7 14 और 8। यही है, यही निकाला मैंने, ठीक है। अब क्या करना है, मैंने क्या बताया कि पहले इसकी वैल्यू निकाल लो, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, डेल बोलते हैं। लिख लेते हैं इसको ऐसे कैसे, 2 0 1 -3 4 1 1 -3 और 0, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, कोई भी आपको रो सेलेक्ट करनी है या कोई भी कॉलम सेलेक्ट करना है, मैंने ये कर ली। वही आपको चिन्ह याद होने चाहिए, ये किस में आता है, प्लस में, ये माइनस में और ये प्लस में, वही रख लो। प्लस के साथ क्या आ रहा है 2, जो 2 जिस रो में आ रहा है, जिस कॉलम में आ रहा है उसको छोड़ना है, बाकी को रखना है। तो 4 1 -3 और 0, ठीक है। फिर प्लस, उसके बाद में क्या करना है आपको, ये वाला आएगा 0, क्योंकि मैंने ये वाला कॉलम सेलेक्ट किया है। जिस रो में आ रहा है, जिस कॉलम में आ रहा है उसको छोड़ दो, बाकी को लिख लो। -3 1 1 और 0, ठीक है। फिर कौन सा साइन, प्लस का, क्या आ रहा है 1, किस रो में आ रहा है और किस कॉलम में आ रहा है उसको छोड़ना, बाकी को रखना है। तो -3 1 4 और -3। आगे चीज़ समझ में। फिर 2 की जगह 2, इसको इससे करेंगे तो 0, फिर माइनस, और इसको इससे करेंगे तो -3। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जब बीच में माइनस का साइन आता है वो वाला तो माइनस ये है, और जब इसको इससे किया तो ये वाला माइनस ये वाला है, ठीक है। आ रहा है समझ में। फिर देखो ये पूरा ही 0 से गुना होगा तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, ठीक है। इसके साथ में साइन कौन सा आ रहा है, माइनस का आ रहा है, देखो ये माइनस का, ये 1 आ गया। -3 को -9 से करें, माइनस को माइनस से प्लस, और 3 को 3 से 9, इसको इससे करेंगे तो 4, ठीक है। देखो माइनस को माइनस से करेंगे तो प्लस आएगा, ठीक है। 3 को 2 से करेंगे तो 6, प्लस 9 में से 4 गए तो 5, और 5 को 1 से करेंगे तो 5। तो ओवरऑल अपने पास में डेल की वैल्यू कितनी निकल के आई, 11। आ गई समझ में। उसके बाद में क्या करना है, मैंने क्या बताया, डेल 1 निकालने के लिए क्या करना है आपको, जो फर्स्ट कॉलम है, ठीक है, उसको इसके थ्रू रिप्लेस करना है। मतलब -7 14 8 -3 4 1 1 -3 और 0। आ गई चीज़ समझ में। अब आपकी मर्जी है कि आप कोई सा भी रो, कोई सा भी कॉलम लेके इसकी वैल्यू निकालो, जैसे नॉर्मली जैसे डिटर्मिनेंट सोल्व करते हैं वैसे।
मैं मेरी सुविधा के अनुसार है ना ये वाली ले रही हूँ, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ताकि मेरे को ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो कौन सा साइन, प्लस माइनस और प्लस। देखो ये आपको मैंने, हाँ बात कर रहे थे इसकी। तो क्या करना है आपको कि कोई भी रो कोई भी कॉलम आपको अपनी इच्छा के अनुसार सेलेक्ट करना है और उसकी वैल्यू है आपको निकालनी है। तो ये मैंने बताया था प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, ये साइन ध्यान रखते हुए आपको जो है इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। तो मैंने मेरी कंफर्टेबल के अनुसार मैंने ये वाला रो है वो सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो क्या होगा, पहले ये प्लस कितना है, प्लस के साथ में 8, वही रो को छोड़ दो, कॉलम को छोड़ दो, -3 4 1 -3, फिर बाद में माइनस क्या आएगा, 1। ठीक है, फिर देखो जिस रो में आ रहा है, जिस कॉलम में आ रहा है, कॉलम और रो उसको छोड़ देंगे, बाकी को लिख लेंगे ऐसे कैसे। ठीक है, उसके बाद में प्लस का साइन 0 आ रहा है, वही कॉलम और रो, -7 14 -3 और 4। आ गई चीज़ समझ में। फिर वही क्या होगा, 8 की जगह 8, इसको इससे करेंगे तो देखो माइनस को माइनस से प्लस, और 3 को 3 से तो 9, 4 को 1 से करेंगे तो 4। ठीक है, -1, -7 को -3 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 7 को 3 तो 7 या 21, -14, और ये देखो 0 बन जाएगा, क्योंकि कोई भी संख्या अगर 0 से गुणा होती है तो 0। इस वजह से मैं ऐसा कॉलम और ऐसा रो सेलेक्ट करती हूँ जिसमें 0 आए, तो आपको कैलकुलेशन में क्या होगी, दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, 9 में से 4 गए तो 5, और 8 पंजे 40। ठीक है, माइनस 21 में से 14 गए तो 7, इसके प्लस के, और ये आपका यहाँ है तो ये 7, 40 में से 7 जाएंगे तो 33, किसके बचेंगे, प्लस के बचेंगे। आ गई चीज़ समझ में। देखो फिर यहाँ से देखो मैं क्या निकाल सकती हूँ, ये लास्ट में निकालेंगे। फिर क्या निकालना है, del 2। del 2 में मैंने क्या बताया कि जो सेकंड कॉलम है ना उसको इसके थ्रू रिप्लेस कर दो। ये -7 14 8 1 -3 और 0, ये किया है मैंने। ठीक है, फिर वही आपको क्या करना है, मैंने अब ये वाला ले रही हूँ मैं, क्योंकि इसमें 0 आ रहा है। ठीक है, प्लस माइनस और प्लस, ये साइन आपको याद है ही, ये प्लस लगाने की ज़रूरत है नहीं, तो 2 लिख लिया मैंने, इसको और इसको छोड़ देंगे, बच्चे जो ये लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद में -0 है, इसको इसको छोड़ देंगे, लिख लेंगे। लिखना होता है ना, एक बार लिखना होता है जी, आंसर उसका 0 आए, लेकिन आपको एक बार लिखना होता है। ये इसको छोड़ देंगे, -7 14 1 और -3। ठीक है, अब क्या करना है, देखो ये 0 से गुणा हुआ तो ओवरऑल क्या बन गया, 0 बन गया। अब इसको सोल्व करते हैं, 2, इसको इससे करेंगे तो 0 माइनस, और 8 को जब किससे करेंगे, -3 से करेंगे तो 8 या 24, एक माइनस ऑलरेडी, माइनस से माइनस गुणा होगा तो प्लस बन जाएगा, कितना आया, 24। ठीक है, फिर ये प्लस 1, -7 को -3 से करेंगे तो 21 प्लस का, और ये कितना आ गया, 14। फिर देखो 24 को 8 से करेंगे तो 48 माइनस, कहीं मिस्टेक हुई है क्या, 8 या 24 प्लस, ये आ गया, ये किया था तब ये, और ये लिख लिया था। ठीक है, ये आ गया था, जब ये वाला लिया था तो ये लिख लिया था। सही है, मतलब सही हो रहा है। इसको इससे किए तो 48 आ गया। ठीक है, और इसको इससे किए तो 21 14, और 21 में से 14 गए तो 7। ठीक है, इसके ये देखो प्लस है यहाँ पे, प्लस का 7 है ना, आ रहा है समझ में। और 7 जब इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 50 और 55 हो जाएगा। ठीक है, ये del 2 की वैल्यू आ गई मेरे पास। अब del 3 में क्या करना है, वही थर्ड कॉलम को इससे रिप्लेस करना है। कैसे सॉल्व होगा, मैंने लिख लिया है, थर्ड रो को है, थर्ड कॉलम है, उसको इसके थ्रू रिप्लेस कर दिया था, इक्वल के जो इस साइड आता है उससे रिप्लेस करते हैं। ठीक है, वही मैंने क्या किया, फर्स्ट कॉलम सेलेक्ट कर लिया, प्लस माइनस और प्लस। ठीक है, क्या होगा, 2,
जिस रो में आ रहा है, जिस कॉलम में आ रहा है उसको छोड़ना है, बाकी को रखना है। ये वाला ये तो 4 1 14 और 8 -0, इसको -3 -7 1 और 8, ठीक है। फिर प्लस आता है 1, ये छूट जाएगा -3 और 4 -7 और 14, ठीक है। क्या होगा देखो, 2 की जगह 2, 8 चौक 32 माइनस इसको इससे करेंगे तो 14, ये पूरा आपका क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। प्लस का 1, इसको इससे करेंगे तो 42, इसके माइनस क्योंकि माइनस आ रहा है, और इसको इससे करेंगे तो 7 चौक 28, इसका माइनस का, और 1 माइनस ऑलरेडी आता है, ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। 32 में से 14 गए तो 18 बच गए क्या, 12 में से 8 गए तो 12 में से 4 गए तो 8, 2 में से 1 18 बच गए गुणा 2, ठीक है। और इधर प्लस माइनस के 42 में से 28 जाएंगे, देखो 12 में से 8 गए तो 4, 3 में से 2 गए तो 1, इसका माइनस का, और ये इससे जब गुणा होगा ओवरऑल तो भी क्या आएगा आपका निकल के माइनस ही आएगा। 18 कम 18 18 दूना 36 -14, ठीक है। कितना होगा देखो, 6 में से 4 गया तो 2 और 3 में से 1 गया तो 2, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, एक्स वाई और जेड, यही बताया था कि इनका फॉर्मूला क्या होता है, डेल 1 अपॉन में डेल निकालेंगे तो अपने पास में एक्स की वैल्यू आएगी, डेल 2 अपॉन में डेल निकालेंगे तो वाई की, डेल 3 अपॉन में डेल निकालेंगे तो, क्योंकि देखो एक्स 1 में किसके गुणांक थे आपके, एक्स के थे, एक्स डेल 2 में किसके थे, वाई के थे, डेल 3 में मतलब ये बोल रही हूँ मैं कि जैसे ये वाला था ना ये, तो इसमें पहले एक्स वाले थे, फिर वाई वाले थे और फिर जेड वाले तो इस वजह से ये फॉर्मूला है। देखो डेल 1 की वैल्यू क्या आई अपने पास में 33, और डेल की 11 थी, इसकी वैल्यू कितनी आई थी 55, ये 11 थी, ये 22 और ये 11 थी, इसकी वैल्यू कितनी आई 3, इसकी 5 और इसकी 2, ठीक है। तो ये लास्ट में आपको रिजल्ट लिख के और ये लिखना होता है। ये आपका सिंपली क्वेश्चन सोल्व हो गया, कुछ नहीं करना है। जो गुणांक दिए हुए हैं एक्स के पहले उनको लिखो, जो वाई के दिए हुए हैं उनको लिखो, फिर जेड के जो दिए हुए हैं उनको लिखो, इक्वल में जो इधर दे रखा है वो ऐसे कैसे आप अलग से बना दोगे, ठीक है। फिर सिंपली आपको डेल क्या होता है आपका डिटर्मिनेंट, डेल को निकालने के लिए इसकी वैल्यू है वो फाइंड आउट करोगे, ठीक है। डेल 1 निकालने के लिए इसको इससे रिप्लेस कर दोगे, फिर उसकी वैल्यू निकालोगे, डेल 2 के लिए इसको रिप्लेस करोगे, इसके लिए इसको करोगे, फिर वैल्यूज़ निकालोगे। फिर आपको ये फॉर्मूला याद रखना है एक्स वाई जेड का क्या फॉर्मूलाज होते हैं, फिर वही वैल्यू पुटअप करके आपको वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर ये मान लो कि अगर ये वाला क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ गया ना तो आप बहुत ही ज़्यादा लकी हो, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इसमें मिस्टेक होने के चांस भी बहुत ही रेयर होते हैं और आपको ईजीली ये 15 नंबर दे के जाता है, ठीक है। अगर कोई भी आपको डाउट रहे, वैसे मेरे को पता है आपको कोई डाउट नहीं रहता, आपको सब कुछ समझ में आता है, क्योंकि आप कोई कमेंट करते ही नहीं हो कि मैम हमारे ये समझ नहीं आया। फिर भी मैं बोल रही हूँ आपको कि अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो बार बार प्रैक्टिस करो। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आया आपको तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू। और ज़्यादा से ज़्यादा है इस वीडियो को अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को शेयर करें, उन्हें बोले कि वो सब्सक्राइब और लाइक करें, ताकि जिनको नीड है उनको ये मटेरियल है वो प्रोवाइड हो सके। थैंक यू।